गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी से आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का आरोह पुस्तक से काव्य खंड का सेकंड चैप्टर। ठीक है, मीरा जी। आपको हम बता दें कि ये भक्ति काल के समय की कवित्री मानी जाती हैं। ठीक है, और आपका भक्ति काल दो काव्य धाराओं में विभाजित हुआ था, सगुण और निर्गुण। फिर सगुण को भी दो भाग में विभाजित किया गया था, राम काव्य और कृष्ण काव्य। जो लोग कृष्ण जी की भक्ति करते थे, कृष्ण काव्य लिखते थे, वो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते थे, और जो लोग राम भक्ति लिखते थे वो राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, आगे जो है कि जो आपका हम बताए थे निर्गुण, निर्गुण में भी दो भाग विभाजित हुआ था। एक जो है कि प्रेमाश्रयी थे और एक थे जो है कि ज्ञानाश्रयी। ठीक है, ज्ञानाश्रयी में आते थे कबीरदास जी, मुख्य माने जाते हैं। और प्रेमाश्रयी के अगर मुख्य माना जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी को मानते हैं बहुत लोग। ठीक है, इनकी काव्य है पद्मावत। ठीक है, जिस पे पिक्चर भी आधारित है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि मीरा जी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद हम इनके पद प्रथम और पद द्वितीय को आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है ना। देखें तो कहते हैं कि अरे मीरा जी का जन्म 1998 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। यह कहते हैं कि विचित्र संयोग है कि मीरा जी के बारे में कोई भी चीज़ साहित्य से क्लियर नहीं होती है कि उनका कब जन्म हुआ था, कब जो है कि मीरा जी की मृत्यु हुई थी, या उनकी काव्य रचनाएँ क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विडंबना है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ है। न उनके माता पिता के बारे में, हाँ प्रामाणिकता के बारे में अगर कुछ जानकारी है तो मीरा जी किस तरह से कृष्ण काव्य में आई। कहते हैं कि इनकी माता जी मीरा जी की बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण भगवान की, और जब वो पूजा करती थी तो बच्चों को क्या होता है कि जब पहले के समय में स्कूल नहीं भेजा जाता था तो बच्चे क्या करते थे, लड़के जो है कि अपने पिताजी का जो भी स्वभाव होता था, जो भी उनकी बातें होती थी, जो उनका रहन सहन होता था उसका अनुसरण करते थे। और लड़कियां जो है कि अपने माता की जो आदतें होती थी, जो कार्य होते थे, जो कार्य प्रणालियां होती थी, उन सब चीज़ों का अनुसरण करती थी। ठीक है, तो जैसे अब के ज़माने में तो इंटरनेट है, स्कूल है, बहुत सारे आउटडोर वर्क्स हैं जो कि बच्चे करते हैं, जिसके कारण माता पिता के जो है कि छाया प्रति बच्चों पे नहीं पड़ती है कि जो माता पिता करते हैं वही बच्चे भी करेंगे। ठीक है, उनका अपना रुझान है, अपना नेचर है, अपना जो भी वो चीज़ देखते हैं अपने सराउंड में, उस चीज़ का अनुसरण वो करते हैं। ठीक है, तो इनकी माता जी की छवि इनके ऊपर इस तरह से पड़ी कि अपनी माता को शादीशुदा देख के बच्चे ना पहले मैंने भी बहुत सारा सुना है कि मतलब मम्मी को देख के बच्चे क्या करते थे, मम्मी की लिपस्टिक लगा लेंगे। अब भी कभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो छोटे बच्चे जो है सब कर लेते हैं, बिंदी लगाएंगे, मम्मी की तरह रहना अच्छा लगेगा। तो माता को अपने शादीशुदा देख के ये भी पूछती थी कि मेरे पति कौन है, तो उन्होंने कृष्ण जी को इनका पति बोल दिया था, जिसके कारण ये उसी समय से अपने मन में अपना पति कृष्ण भगवान को मानने लगी थी। इसका असर ये हुआ कि बचपन में ही ये कृष्ण भक्ति की भावना इनके अंदर जागृत हो गई थी, उसका अंकुरण फूट चुका था, और ये विचारों की सत्यता के प्रति इतनी आश्वस्त मीरा कि समस्त बाधाओं का ये जो है कि डटकर सामना की, और वो भावनाओं का भी जागरण बचपन में ही हो गया था कि अगर कोई मना करेगा या कोई भी इनको कुछ भी अगर कहे कि नहीं करना है तो ये बिल्कुल नहीं करेंगी। उस परेशानियों का इन्होंने डटकर सामना किया और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कृष्ण भक्ति की और उनको अपना पति अंत तक मानती रहीं, और कभी भी वो परेशान हताश नहीं हुई। और बहुत सारी कविताओं में इनके लिखा है कि राणा जो इनके पति थे उनको जो है कि उन्होंने क्या किया था, इनको विष का प्याला दे दिया पीने को, और ये हंसते हंसते पी गई। ठीक है, कृष्ण भक्ति करते करते, और ये सब चीज़ें हैं। और 1546 में लगभग इनका देहावसान माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं, मीरा पदावली और नरसी जी रो मोहेरो। ठीक है,
और साहित्य विशेषताएं देखें तो मतलब इनकी साहित्य की विशेषताएं क्या है, तो ये श्री कृष्ण को स्वामी मानकर उन्हीं की भक्ति की हैं और वही इनके काव्य का विषय भी है। और कृष्ण से अनन्य प्रेम और भक्ति इनके काव्य में आपको सहज भाव से दिखने मिलेगी। और इन्होंने प्रेम का संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर अभिव्यक्ति की है। आपको रस हम पढ़ाए थे ना, रस के 11 भेद हैं, उसमें श्रृंगार रस रसों का राजा होता है और श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। तो इन दोनों पक्षों का इन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है और इनकी काव्य जो है किसी बधी बधाई परंपरा में नहीं चली है। और इनके पदों की विशिष्टता ये है कि ये तीव्र आत्मानुभूति से निहित है, मीन्स बहुत अंदर की अनुभूतियों से मिश्रित है। इनके काव्य आपको भावनाएं एकदम दिखेंगी, ठीक है, ऐसे लगेगा कि एकदम भाव विवल होके ही काव्य लिखा गया है, ठीक है। और अगर भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा में मीरा जी के राजस्थानी, गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है। इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है सरल अभिव्यक्ति। इनकी रचनाएं विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित है, ठीक है। और इन्होंने अनेक छंदों का उपयोग किया है। गीत काव्य की दृष्टि से मीरा का काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पदों में गेयता एवं संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है और इनके काव्य सहजता से गाए जा सकते हैं। बहुत सारे आप गानों में भी सुने होंगे ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, या अगर आप कहें तो ये वाला जो इनका पग घुंघरू बांध मीरा नाची, बहुत सारे गानों में भी इसका प्रयोग हुआ है। इनके काव्य की ये क्वालिटी है कि ये आसानी से गाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम आते हैं इनके काव्य पे, ठीक है। पद 1 है, देखिएगा, यहाँ पे ये बताना चाहेंगी कि मेरे तो कृष्ण ही हैं, कृष्ण के अलावा किसी को मैं नहीं अपना मानती हूँ, ठीक है। और मैं किस तरह से कृष्ण रूपी प्रेम को अपने अंदर मैंने बनाया हुआ है, प्रेम को किस प्रकार से मैंने बसाया है और प्रेम की क्या मेरे अंदर किस तरह से उसका पौधा बड़ा हुआ है, किस तरह से मैंने उसको सींचा है, बड़ा किया है, किस तरह से अब वो फल दे रहा है। जैसे जब शुरू में पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी दीजिए, खाद दीजिए, उसकी सेवा करिए, तब वो बड़ा होता है ना, तो छायादार और फलदार होता है, तो आपको सुख देता है। तो उस समय अगर कोई उस पेड़ को काटना चाहेगा तो आपको कितना कष्ट होगा। इस कष्ट की अनुभूति उन्होंने अपने काव्य के द्वारा बताई है, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहती हैं कि वो वही जिनके मुकुट पर मोर का पंख है, हाँ हाँ वही मेरे जो है कि गिरधर गोपाल हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, कहते हैं कि कोई कुछ भी मुझे कह ले कि मैंने कुल की कोई लाज नहीं रखी, छोड़ दी मैंने अपने कुल की कोई भी इज्जत करनी, तो मुझे इस तरह से कोई कहा करे, ठीक है, मुझे बर्दाश्त है, मुझे कोई कुछ भी कहे मैं सब मानती हूँ। आगे कहती हैं कि संतन ठिग बैठी बैठी लोग की लाजी खोई, और कोई मुझे कुछ ही कहे कि मैं संतों के साथ बैठती हूँ, सारी लोक लाज मैंने छोड़ दी है, ठीक है। ये राजकुमारी थी ना मारवाड़ की, तो कहती है कि ठीक है मुझे कोई ऐसे कहे तो कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असुअन जल सींची सींची प्रेमी बेली बोई, कहती हैं कि कृष्ण रूपी बेली को मैंने अपने आंसुओं से जो है कि सींचा है, आंसुओं के जल से, ठीक है। कितना कीमती होगा। आप कभी रोज़ तो नहीं रो सकते ना, कभी रोते हैं तो कितना जल निकलता है। तो कहती हैं कि उस जो है कि जिसको कहते हैं उतने कीमती जल से मैंने अपने जो है कि प्रेम रूपी बेली को बोया है, सींचा है, कृष्ण प्रेम रूपी। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, और कहती हैं कि अब तो वो प्रेम की जो बेली है अब वो पूरा फैल गई है, बड़ी हो गई है, अब वह छाया और फल देने लायक हो गई है, आनंद फल दे रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और कहती हैं कि उस प्रकार से मैंने
अपने प्रेम को बिलोया है। जिस प्रकार से दूध से जो मक्खन बनने तक का सफ़र होता है, दूध से मक्खन निकाल के जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, तो उसी प्रकार से मैंने अपने जीवन से कृष्ण के प्रेम के अलावा जो कुछ भी है उसको मैंने बाहर कर दिया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोड़ी। और कह रही हैं कि मैंने अपने प्रेम को इस तरह से बिलोया है जैसे कि मक्खन निकाल दिया है दूध में से और विशिष्ट पदार्थ को मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे जीवन में और सब चीज़ों का उसी प्रकार से महत्व है जिस प्रकार से घी निकले हुए मट्ठे का महत्व होता है। ठीक है। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। और कह रही हैं कि मैं भक्तों को देख के मैं खुश होती हूँ, और अगर मैं जग को देखती हूँ, संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, अब आपको ही मेरा तारण करना है, आप ही मुझको जो है कि क्या बोलते हैं भव सागर पार लगा सकते हैं, इस जगत से आप ही मुझको बचा सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं पद द्वितीय जो है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। और इसमें कहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि अपने कुल परिवार के विरोध और अत्याचार का ये सामना करती हैं अपने कृष्ण प्रेम को प्रकट करने के लिए, और अपने प्रेम के बल पर ही हर तरफ की बाधा को पार करती हैं। कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध के मैं नाच रही हूँ, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। कहती हैं मैं तो अपने नारायण की, अपने भगवान की हो गई हूँ, खुद से ही मैं सच जो है कि पूर्ण रूप से सारी मर्यादाओं को समाप्त करके कुल की, और भले मुझे कोई कलिंकिनी कहे, कोई मुझे पागल कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे जो सब लोगों ने घोषित कर दिया है, लेकिन अब मैं तन मन से अपने कृष्ण की हो गई हूँ, उनके चरण में मैं अपने आप को समर्पित कर देती हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावड़ी, न्यात कहे कुल नासी। कोई कहे मुझे मैं पागल हो गई हूँ, या कोई कहे कि मैं कुल की नासनी हूँ। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। और उसके बाद जब कुल नाशनी हो जाती है, इनकी शादी राणा से हो जाती है, महाराजा राणा से, तो वो क्या करते हैं कि अब इनकी पत्नी रहती हैं, तो उनको लगता है कि मेरे कुल का ये जो है कि कलंक कर रही हैं, कुल को मर्यादा को भंग कर रहे हैं, तो इनके लिए वो विष का प्याला भेजते हैं, जिसको ये पीते हुए हंसते हुए पी जाती हैं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस प्रकार से वो कहती हैं कि मैंने अपना सर्वस्व कृष्ण के भक्ति में न्यौछावर कर दिया है उनकी शरण में। अब ठीक है, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे विष का प्याला पिला दिया, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सहज ही सहज अपने कृष्ण के पास चली जाऊंगी, ठीक है, मेरा उनसे मिलन हो जाएगा। और वो बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है।